केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर दिया है और आपको बता दें कि सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार अपना बजट भाषण पेश किया है। इस बजट में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मदद की भी घोषणा की गई है और इसके तहत हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और उत्तराखंड को भी मदद का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश को बीते साल आई प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी और निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि हिमाचल में बीते साल मानसून में भारी तबाही हुई। हिमाचल सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बजट दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्मला सीतारमण की ओर से बजट का भाषण पेश किया गया और साथ ही आपको बता दें इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो बात हिमाचल प्रदेश की करें, हिमाचल प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान के लिए मदद का ऐलान भी किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि सभी की निगाहें मोदी 3.0 के इस बजट पर टिकी हुई थी और मिडिल क्लास लोगों के लिए खासकर ये बजट काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. तो आपको बता दें कि 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। ये बड़ा ऐलान किया गया है और साथ ही एजुकेशन लोन, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन भी मिलेगा। तो लोन का 3% तक पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा और ये बड़ी घोषणा युवाओं के लिए मानी जा रही है और इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो कि हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो किसान, युवा, महिला, गरीबों के विकास के लिए भी बड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। तो अलग अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड्स भी जारी किए जाएंगे। तो वहीं बात अगर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की करें, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम सरकार की ओर से लाई जाएगी। ये तमाम बड़ी घोषणाएं सरकार की ओर से की गई है। तो सभी की नजरें इस बजट पर थी और बड़ी राहत भरा बजट ये साबित होने वाला है, चूंकि कई तरह की घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। तो महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है। तो साथ ही आपको बता दें कि बजट पेश हो चुका है और इस बजट से आने वाले 1 साल का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपए का मासिक भत्ता भी उपलब्ध करवाया जाएगा। असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा। बिहार में कोसी के लिए भी योजना सरकार की ओर से लाई जाएगी। तो सरकार ऊर्जा सुरक्षा और बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसमें 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। तो पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। तो बजट की बड़ी बातें क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे, ये घोषणा की गई है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के दाम में उछाल आएगा। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के दाम में इजाफा होने जा रहा है। सोलर सिस्टम लगवाना अब आसान होगा। बजट 2024 में सस्ते हुए फोन और चार्जर, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम लोगों के लिए, उसमें बड़ी राहत दी गई है। तो आम जनता के लिए ये राहत भरा बजट साबित होने जा रहा है, क्योंकि जो घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की गई हैं उससे मिडिल क्लास लोगों को काफी फायदा होने जा रहा है। तो बात अगर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की करें, उनके दामों में उछाल आएगा। सोलर सिस्टम लगवाना अब महंगा होगा। तो साथ ही बजट 2024 में फोन और चार्जर सस्ते हुए हैं। तो वहीं कैंसर की 3 दवा भी सस्ती होंगी। कैंसर की 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया जाएगा और ये 3 दवाएं सस्ती होंगी। तो हेल्थ सेक्टर पर भी इस बजट में खास तौर पर फोकस किया गया है और एजुकेशन पर भी इस बजट में खास तरह का फोकस किया गया है। तो कौन कौन से सामान सस्ते होंगे वो भी आपको बताते हैं। मोबाइल फोन और चार्जर
सस्ता करने का ऐलान किया गया है। मछलियां भी सस्ती होंगी, चमड़े से बने सामान यानी कि जो सामान, जो प्रोडक्ट्स लेदर से बनते हैं वो भी सस्ते होंगे और सोने और चांदी से बने गहने भी अब सस्ते होंगे। ये बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की गई हैं। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के दामों में उछाल आएगा और साथ ही आम जनता के लिए ये बजट काफी फायदेमंद साबित होने जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अनुराग शर्मा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जो बजट मोदी 3.0 की ओर से लाया गया है, जो जनता को उम्मीदें थी, क्या सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो इस वक्त का जो बजट है वो बहुत लुभावना सा बजट जो है वो इस वक्त पेश किया गया है। हालांकि युवाओं पे, बेरोजगारों के लिए कई तरह की स्कीम्स जो है वो सीतारमण ने बताई हैं और अभी जो फिलहाल स्थितियां दिख रही हैं, जैसे भी हिमाचल की अगर हम बात करें, जिस वक्त अभी हम हिमाचल में है, अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल में जो आपदा के लिए था, सबसे बड़ा इशू हिमाचल के लिए बना हुआ था। और हिमाचल में जब हम बात करते हैं, हमारे पास हिमाचल में 15,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो पिछले साल का था, इसके लिए लगातार सुखविंदर सुक्खू प्रधानमंत्री से भी मिल रहे थे और निर्मला सीतारमण से भी मिले थे। तो ऐसा लग रहा है निर्मला सीतारमण ने आज ही बजट में अभी अपने अभिभाषण में भी ये कहा है कि हिमाचल को जो है वो काफी नुकसान हुआ है, उसके लिए जो है वो उस तरह की जो राहत राशि है वो दी जाएगी। इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिमाचल के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। दूसरी बात, अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं में कहीं ना कहीं ऐसा है, देखिए अगर आपने देखा होगा कि बहुत सा बेरोजगार जो है वो इस बार बढ़ गया था, क्योंकि जब पिछले यूपीए के कार्यकाल और हिमाचल और ऑल इंडिया लेवल पर अगर बात करें, यूपीए और एनडीए के कार्यकाल में यूपीए के जो जितने बेरोजगार थे वो कम थे, बजाय कि पिछले 10 सालों में बेरोजगारी का दर जो है वो ज्यादा बढ़ी है। और उसकी वजह से काफी जो लोग था उनको बहुत ऐसा था, आशाएं थी कि कुछ तरह का कुछ प्रोग्रेसिव सा बजट आएगा और ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल कि जो आगे आने वाले युवा है उनको काफी फायदा जो है इस बजट के मिलने वाला है। जी बिल्कुल अनुराग जी, बजट पेश हो चुका है और आने वाले अगर 1 साल की बात करें तो रोड मैप इस बजट के जरिए अगर समझा जाए तो किस तरह का रोड मैप रहने वाला है? देखिए, अभी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, लोगों को भी ऐसा लग रहा है जैसे नई आईआईटीज की बात हो रही है कि नई आईआईटीज खोली जाएंगी, युवाओं को 5,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं। हालांकि अभी ग्राउंड पे जमीनी स्तर पर क्या स्थितियां रहेंगी, क्योंकि अभी बहुत जल्दी होगा ये बात को कहना कि किस तरह से वो रोड मैप क्या तैयार होगा, परंतु अभी फिलहाल ऐसी आकांक्षाएं हैं, लोगों को भी ऐसी खुशी की वो है, क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि प्लास्टिक के जो मटेरियल है वो बढ़ जाएगा, दूसरी चीजों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, लघु उद्योगों के लिए अलग पैसा दिया जाएगा, 1 करोड़ युवाओं को जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा की जो है वो अनुदान राशि हर महीने दी जाएगी। तो इस तरह की चीजें हैं। ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा बजट जो है वो आम जनता को सपोर्ट करने वाला इस बात का है। अनुराग जी, बजट जो पेश हो चुका है और ऐसे में लगभग हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, तो ऐसे में अब विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है सरकार को घेरने के लिए? देखिए, बिल्कुल यूपीए बिल्कुल इस बात पर स्टैंड ले रही है कि जो कहीं ना कहीं जो उनके टाइम में बेरोजगारी दर थी और जो पिछले 10 सालों में बेरोजगारी दर है उसमें बहुत बिल्कुल आधा का फर्क था। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, आप अगर ओवरऑल देखोगे तो एनडीए को कहीं ना कहीं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो नई स्कीम्स लानी थी। आईआईटीज जैसे हैं, नई 7 आईआईटीज जो है वो अब दोबारा खुली जाएंगी, तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, नए लोग जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा होगा। जी, ऐसे में अगर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी अनुराग जी, क्योंकि अब विपक्ष भी ताकतवर भूमिका में नजर आ रहा है, तो उसको लेकर क्या लगता है, आम जनता के लिए बजट ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है? बिल्कुल है ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कहीं भी व्यवस्था में, लोकतंत्र की व्यवस्था में अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में ये सबसे मजबूत चीज है कि अगर विपक्ष स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं जो जितने भी मुद्दे हैं, आम जनता की जो मजबूरियां हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग तरीके से जो है वो आम जनता की सरकार तक पहुंचाई जाएंगी और उससे आम जनता को राहत मिलेगी। क्या हिमाचल की जनता खुश है इस बजट से अनुराग जी? बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त हिमाचल की जनता बहुत खुश है, क्योंकि हिमाचल के लिए अभी हालांकि बजट में अमाउंट फिक्स नहीं हुआ है, पर तीनों बाहरी राज्य बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, मेघालय की बात करें, तो उन सभी में जितना भी जो नुकसान हुआ था बाढ़ उसकी वजह से, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो बागवानों को फायदा मिलेगा, किसानों को फायदा मिलेगा। तो उस तरह की जो चीजें हैं, लोगों की काफी लोग जो थे आपने देखा था कि मर गए थे, काफी मवेशी जो थे वो बह गए थे, तो उस तरह का नुकसान जो था वो लोगों में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से अब जो है कुछ अगर राहत मिलती है तो लोगों को थोड़ा फायदा होने की आकांक्षा है। बिल्कुल, काफी राहत भरा ये बजट अब आम लोगों के लिए साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी जानकारी के लिए।
तो मोदी 3.0 की ओर से यह बजट पेश किया गया है और सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी कि आखिर निर्मला सीतारमण के पिटारे में से क्या कुछ निकलने वाला है। और जो निकला, सभी की अब जो उम्मीदें थी उस पर यह सरकार पूरी तरह से खरी उतरती नजर आ रही है।